हेलो स्टूडेंट, आज आप चैप्टर 18 द्रव्य के तापीय गुण उष्मा ताप एवं उष्मा में एक नया टॉपिक आप विशिष्ट उष्मा के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। कल की क्लास में आपने आदर्श गैस समीकरण के बारे में आपने पढ़ा था और उस आदर्श गैस समीकरण का आपने निगमन किया था और साथ ही साथ आपने बॉयल और चार्ल्स के नियमों के बारे में जाना था। तो आज आपको पढ़ना है किसके बारे में? विशिष्ट उष्मा के बारे में, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो स्पेसिफिक हीट आप बोलते हो। ये पूछा जाए कि विशिष्ट उष्मा आप किसे कहते हो या जो विशिष्ट उष्मा के लिए फार्मूला है वो आपका क्या आएगा, या पूछा जाए कि बताइए जल की विशिष्ट उष्मा का मान आपका कितना होता है। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस टॉपिक यानी विशिष्ट उष्मा में मिलने आपको जा रहा है। तो विशिष्ट उष्मा के बारे में पहले आप थोड़ा जान लीजिए कि जैसे अगर कोई आपकी वस्तु है, अगर हम उसे क्या करें, गर्म करें, यानी कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट है, अगर हम क्या करें, उसे गर्म करेंगे, तो गर्म करने के उपरांत आपको ये मिलेगा कि वस्तु के ताप में वृद्धि होगी। जैसे आप किसी को भी गर्म करोगे, चाहे जल ले लो या आप तेल ले लो या कोई आप और चीज़ ले लीजिए, जब उसको आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के उपरांत क्या होगा, उसके ताप में आपकी वृद्धि होगी। और हमने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उन एक्सपेरिमेंटों से आपका ये पता चलता है कि अगर वस्तु को गर्म किया जाए तो वस्तु का जो आपके द्रव्यमान है और ताप वृद्धि है, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका क्या होगा, आपका तापमान बढ़ेगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि उसमें जो ताप वृद्धि है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ने लगेगी। तो ये आपने जाना किसके बारे में, विशिष्ट उष्मा के बारे में। विशिष्ट उष्मा आपकी क्या होती है, क्योंकि आपने जाना कि अगर हम किसी वस्तु को गर्म करें तो गर्म करने के उपरांत क्या होगा कि उसमें जो ताप वृद्धि होती है, उस ताप वृद्धि से आपको ये पता चलता है कि वस्तु के द्रव्यमान में आपकी वृद्धि होगी और साथ साथ क्या हो जाएगी, उसके टेम्परेचर में भी बढ़ोतरी होगी। तो आपने प्रयोगों के द्वारा ये पता चलता है कि जब वस्तु को गर्म करने में दी गई उष्मा, अगर किसी वस्तु को हम गर्म कर रहे हैं तो उष्मा देंगे। जैसे सपोज करिए कि आप पानी को गर्म करना चाहते हैं तो क्या उसको आप गैस पे गर्म करेंगे या आप चूल्हे पे गर्म करेंगे, तो क्या देंगे, उसे आप उष्मा देंगे। तो उष्मा देने के उपरांत जो है ये पता चलता है कि वस्तु के द्रव्यमान और साथ साथ क्या होती है, उसके ताप में आपकी वृद्धि हो जाती है। यानी दोनों एक दूसरे के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर एक बढ़ाओगे तो दूसरा आपका बढ़ेगा, अगर एक घटाओगे दूसरा क्या होगा, आपका घट जाएगा। अगर हम ले लें यदि उष्मा हम क्यू दे दें, यदि क्यू उष्मा देने पर, अगर कोई आपकी वस्तु है, यदि क्या करें हम उसे क्यू उष्मा देने पर, यदि क्यू उष्मा देने पर m द्रव्यमान की वस्तु में, m द्रव्यमान की वस्तु में डेल्टा टी की वृद्धि होती है। यानी आपने क्या किया, कोई वस्तु आपकी है, उससे आपने क्या दिया, क्यू उष्मा आपने दे दिया। तो m द्रव्यमान की वस्तु में आपने देखा कि डेल्टा टी ताप की वृद्धि हो जा रही है। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा Q, कैपिटल Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m इंटू डेल्टा हो जाएगा, T हो जाएगा। यानी Q प्रोपोर्शनल m इंटू डेल्टा T कर लेना। जब ये प्रोपोर्शनल आप हटाओगे तो Q बराबर हो जाएगा, और जब ये हटेगा प्रोपोर्शनल का निशान, यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा, तो S गुणे m गुणे डेल्टा आपका T हो जाएगा। दी गई उष्मा बराबर क्या मिल रहा आपको, S गुणे m गुणे डेल्टा T हो गया।
जहां आप जानते हो यस, कह देंगे जहां यस एक नियतांक है, जहां यस एक क्या है, नियतांक है, एक हमारा नियतांक है, जहां यस एक नियतांक है और जिसका मान वस्तु के पदार्थ पर निर्भर करेगा। ये जो यस है, ये जो मान आपका है किस पर डिपेंड करेगा, वस्तु के पदार्थ पर डिपेंड करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी यस को क्या कहा जाता है, यस को विशिष्ट ऊष्मा, उस पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो ये आपने जान लिया विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, ठीक है। यानी जहां पे आपने क्या किया, यस आपने रख दिया, वो क्या हो गई, इसकी विशिष्ट आपकी ऊष्मा हो गई। अब अगर इसमें देखेंगे जो दी गई आपकी ऊष्मा है, ये आपकी प्रोपोर्शनल है m इंटू डेल्टा टी के। जब आप इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाओगे तो Q बराबर आपका हो जाएगा S इंटू एम इंटू डेल्टा आपका T हो जाएगा। जहां हम जानते हैं यस हमारा ये क्या नियतांक है, कांस्टेंट है, ये क्या होगा, इसका मान आपका पदार्थ के उस वस्तु के पदार्थ पर आपका निर्भर करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं कि उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा हम कह लेते हैं। यस हमारा क्या है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। यदि हम क्या करें, यदि हम m बराबर 1 किलोग्राम लें, यदि m बराबर कितना हो जाए, 1 kg आपका हो जाए, तथा डेल्टा टी का जो मान है वो कितना हो जाए, 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, और डेल्टा टी का मान कितना ले लें, 1 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो यस बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। यानी विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, उस पदार्थ को दी गई ऊष्मा के बराबर हो जाएगा। यस बराबर कैपिटल क्यू, जहां पे यस हमारा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा है, और क्यू हमारा क्या है, दिया गया ताप है। तो यहां से अगर आप विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा देना चाहो तो आप दे सकते हो, लिख देंगे किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, लिख दिया हमने, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा का वह परिमाण है, लिख देंगे ऊष्मा का लिख देंगे ऊष्मा का आपका वह परिमाण है जो उसके एकांक, जो उसके एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, के लिए क्या है, आवश्यक है। ये हो गई डिफिनेशन किसकी, विशिष्ट ऊष्मा की हो गई। आपसे पूछा जाए कि विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा दीजिए, तो आप कह देंगे किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा का वह परिमाण, ऊष्मा का वह परिमाण है जो उसके एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी। तो जान लीजिए एक बार फिर से आप इसे, विशिष्ट ऊष्मा आपकी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट आपकी क्या है। तो आपको ये बताया गया कि आपने जब एक्सपेरिमेंट आपने किया था, अगर किसी वस्तु के आप टेम्परेचर में आप बढ़ोतरी कर रहे हो, उसके तापमान में आप वृद्धि करते हो, तो उसमें जो दी गई आपकी ऊष्मा है उसका जो परिमाण होगा वस्तु के द्रव्यमान तथा ताप वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्योंकि आपने इसे मान लीजिए कि उस वस्तु को आप क्यू ऊष्मा दे रहे हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान आपका यम है, और उसमें जो टेम्परेचर में आपकी बढ़ोतरी हो जा रही है वो डेल्टा आपकी टी है। अगर आप इसे शब्दों में ना लिख करके शॉर्ट में लिखेंगे आप इसके सिंबलों का इस्तेमाल करके, तो हो जाएगा Q पर प्रोपोर्शनल m इंटू डेल्टा आपका टी आ। यहाँ Q मतलब क्या, दी गई ऊष्मा, और m मतलब क्या आपका हो जाएगा उस वस्तु का द्रव्यमान,
उस वस्तु का द्रव्यमान, उस ऑब्जेक्ट का मास। डेल्टा टी मतलब हो जाएगा उसके टेम्परेचर में जो आप बढ़ोतरी कर रहे हो, ताप वृद्धि। तो कैपिटल क्यू पर पोषण हो जा रहा है m इंटू डेल्टा आपका टी हो गया। क्यू आप पर पोषण को हटाएंगे, बराबर लग जाएगा, यहाँ यस आ जाएगा, s इंटू एम इंटू डेल्टा टी हुआ। जहां हमने जाना यस एक क्या है, नियतांक है। जहां यस हमारा क्या है, एक नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हो। अगर हम मान लें कि उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम, यानी जो भी आपने वस्तु लिया, अगर उस वस्तु का द्रव्यमान आपने 1 केजी लिया और साथ में उसमें जो बढ़ोतरी आप टेम्परेचर में करवा रहे हैं, जो दी गई ऊष्मा आप दे रहे हो वो 1 डिग्री सेल्सियस ही आपकी हो, तो जब मान रखोगे यस बराबर क्यू बराबर यस गुणे 1 गुणे ए, तो क्यू बराबर क्या मिलेगा, हमारा यस मिलेगा, यस बराबर है क्यू मिलेगा, यानी आपकी विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा, उस वस्तु को दिया गया ताप हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जब आप डेफिनेशन लिखोगे कि पूछा जाए कि बताइए उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा क्या होगी, कह देंगे जब m बराबर 1 किलोग्राम डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस है तो किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का वह परिमाण है जो एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाएगी, उस वस्तु की या उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब इसमें इसके मात्रक भी आप निकाल लो, अगर आप इस निकालना होगा कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बताइए, इसका मात्रक आपका क्या होगा, तो फार्मूले के बेसिस पर आप इसके मात्रक भी निकाल सकते हो। क्योंकि हमने जाना Q बराबर है S गुणे M गुणे डेल्टा टी है, यहाँ से S बराबर निकाल लेना, S इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। अब जिन जिन के मात्रक वो मात्रक आप रख लीजिए, जो ओवरऑल आपके आएंगे उसका क्या हो जाएगा, वो मात्रक आपको वहां ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब इसका मात्रक निकाल लिया जाए। अब हम निकाल लें विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, तो मात्रक इसका क्या होगा, तो आपने जाना Q बराबर हुआ आपका S इंटू एम इंटू डेल्टा टी, तो अब उसको आप निकालेंगे विशिष्ट ऊष्मा के लिए, तो विशिष्ट ऊष्मा के लिए आपने जाना कि ये यस आपका होता है, यस इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी हो, ये फार्मूला आपका निकल के आएगा, किसके लिए, विशिष्ट ऊष्मा के लिए आपका निकल के आएगा, यानी यस बराबर Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। अब इनके मात्रक आप रख लो, तो चूंकि आप जानते हैं ऊष्मा, तो ऊष्मा का मात्रा आपका क्या होता है, जूल होता है, आप जूल रख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद m मतलब हो जाएगा आपका मास, द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा, हमारा किलोग्राम हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर है, ताप है, तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, डिग्री आपका हो जाएगा सेल्सियस हो जाएगा, यानी आपका निकल के आएगा जूल प्रति, आपका निकल के आएगा जूल प्रति हो जाएगा किलोग्राम डिग्री आपका सेल्सियस हो जाएगा, इसका मात्रक निकल गया। पूछा जाए कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक बताइए क्या होगा, अगर आपको याद है कि Q बराबर आपका क्या होता है, S बराबर आपका क्या होता है, वहां से आप विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक निकाल लेंगे। क्योंकि हमने जाना अभी पीछे Q बराबर क्या था, S इंटू एम इंटू डेल्टा टी था, तो हमें यस का मात्रक निकालना है, तो यस इज इक्वल टू निकाल लेंगे Q अपॉन हो जाएगा M इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। Q का मात्रक आपने रख दिया, M का मात्रा रख दिया और साथ में डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर का ताप का मात्रा आपने वहां पे रख दिया। तो ये तो हमारा हो गया किसके लिए, ये हो गया एसआई पद्धति में। अगर सीजीएस में पूछा जाए कि सीजीएस में बताइए आपका क्या हो जाएगा, तो सीजीएस में आपके जो ऊष्मा का मात्रा यहाँ हमने जूल लिया, वहां पे क्या लेंगे, कैलोरी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कैलोरी ले लेंगे, और जहां आपने m का मात्रा किलोग्राम आपने लिया है, वहां पे किलोग्राम ना लेकर क्या क्या ले लेंगे आप, ग्राम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा।
या कह देंगे सीजीएस में, सीजीएस में कह देंगे आप कैलोरी प्रति हमारा हो जाएगा ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा निकल गया जूल प्रति आप किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, या कैलोरी प्रति क्या हो जाए ग्राम आपका डिग्री सेल्सियस आपका हो जाएगा। अब कुछ मान आप इसमें और जान लीजिए कि अगर पूछा जाए कि जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान, जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान हमारा होता है 1 कैलोरी प्रति ग्राम, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन पूछा जाए कि बताइए जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना आपका हो जाएगा, कह देंगे 1 कैलोरी प्रति आपका ग्राम डिग्री सेल्सियस। अथवा अगर आपको दूसरा बताना है, ये तो आपने देखा किसमें है कैलोरी ग्राम, ये सीजीएस में आपका था ये। अगर आपको एसआई में कर देना तो उसमें कर लेंगे किलो कैलोरी, लिख देंगे 1 किलो कैलोरी, और उसके बाद आप कर लेंगे प्रति कर लेना और हो जाएगा हमारा 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस कर लेना। ये हो गया आपकी जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान आपका हो गया। अथवा सीधे भी आप कर सकते हो, अथवा सीधे कर लीजिए आप, होता है 4.18 गुणे करके हो जाए कितना 10 के पावर 3, और ये हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जब आप जूल और कैलोरी में संबंध आप समझते हो तो आप जानते हो कि 1 कैलोरी बराबर आपका 4 कितना हो जाएगा 1 8, और किलो है 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 किलो कैलोरी बराबर 4.18, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, गुणे करके किलो है 10 के पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा जूल प्रति करके किलोग्राम डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो अगर इसमें आप अगर मोलो की, तो इस तरीके से आपने क्या जान लिया कि इनके बारे में जान लिया। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में आपने इसमें जान लिया, ठीक है, कि जल के जो विशिष्ट ऊष्मा आपकी होती है उसका फार्मूला आपका क्या है, इसका मात्रक आपका क्या है, और सीजीएस में आपका क्या होगा, आपका एमकेएस में आपका क्या होगा, सभी मात्रकों के बारे में जान लिया। और साथ ही साथ आपने जान लिया कि जल की आपकी विशिष्ट ऊष्मा का मान आपका कितना हो जाएगा। तो हमने जाना कि जल की जो विशिष्ट ऊष्मा का मान आपका 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस आपका हो गया, या 1 किलो कैलोरी प्रति आपका किलोग्राम डिग्री सेल्सियस हो गया, अथवा करके आपका 4.18 गुणे 10 के पावर 3 आपका जूल प्रति किलोग्राम आपका डिग्री सेल्सियस आपका हो गया। अब बात करिए कि अब की जो विशिष्ट ऊष्मा आपकी है जल की, उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, कि जो हमारी डेली आपकी लाइफ है वो डेली आपके लाइफ में इनके यूजेस आपके कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए जो जल की भी ऊष्मा का आपका इस्तेमाल है वो ज़्यादातर आपके जो रोगी आपके होते हैं, उन रोगी के आपके क्या होता है कि सिकाई करने में जो है वो यानी गर्म बोतल इस्तेमाल की जाती है। और ऐसे अब क्या होते हैं कि कुछ आपके पाउच टाइप भी आपके आते हैं, बड़ा सा पाउच आपका होता है, उसमें आप क्या करते हैं कि जल आप गर्म जल भर लेते हैं, और जहाँ अगर कोई तकलीफ है दर्द वगैरह है उससे सिकाई कर ली जाती है। देखिए होता आपका क्यों ऐसा है, जल क्या होता है कि अपनी अधिक विशिष्ट ऊष्मा के कारण ये क्या होता है कि देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होगा। यानी इसमें यह है कि ये देर से आपका गर्म होगा और देर से आपका ठंडा होगा। ऐसा नहीं है कि जब चाहो तुरंत आप गर्म हो जाएगा तुरंत आपका ठंडा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जल के इस विशेष गुण के कारण ही दैनिक जीवन में इनका आपका बहुत महत्व है। पहला आपका महत्व ये है कि किसान अपने पौधों को पाले से बचाने के लिए खेत में जल भर देता है। देखिए जो किसान आपके होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर वो अपने पौधे को पाले से बचाना चाहते हैं कि उन्हें पाला आपका ना लगे, उसके लिए करते क्या है कि वो खेतों में पानी भर देते हैं।
खेतों में पानी भरने से ये होता है कि वहाँ का टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है, और जब मेंटेन रहेगा तो वहाँ अचानक टेम्परेचर आपका वहाँ तापमान गिरने नहीं पाता, जिससे कि पाला पौधों में नहीं लगता। और अक्सर आप देखिए कि जब आप ठंडक के दिनों में जब खेतों की सिंचाई की जाती है, जब सिंचाई का टाइम आपका आता है, तो अक्सर उसी वक्त आपके वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, वहाँ ठंडक आपकी ज़्यादा पड़ने लगती है। तो जब ठंडक आपकी ज़्यादा पड़ने लगती है, तो जो आपके पौधों के तनों में आपके जल है, वो पानी है आपका, वो पानी टेम्परेचर गिरने की वजह से क्या होता है, उसमें वो पानी जम जाता है, बर्फ बन जाता है, जिससे कि पौधों कहते हैं लोगों का कि पाला लग गया। जैसे आपके लहसुन हो गया, सरसों हो गया, या आपके सब्जियां और भी आपके जो पौधे हैं, तो देखिए वो सूख जाते हैं। लोग कहते हैं कि पाला लग गया। पाला क्यों लगता है? क्योंकि जब टेम्परेचर वातावरण का गिर जाता है, तो वहां पर होता है कि जो पौधों की केसनलियां आपकी हैं, उनमें जो पानी होता है वो आपका बर्फ बन जाता है, जिससे कि उनकी केसनलियां फट जाती हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे सूख जाते हैं आपके। तो किसान क्या करता है, अपने खेतों में पानी भर देता है। क्योंकि अक्सर देखिए जब दिसंबर लास्ट आपका खेतों की बुआई की जाती है, खेतों की बुआई के बाद जो सिंचाई का टाइम आपका आता है, उतनी वक्त आपकी ठंडक जो है काफी पड़ने लगती है। जब उसे पानी आप चला देते हैं, तो आपको क्या होता है कि वो उस खेत का टेम्परेचर आपका मेंटेन रहता है, जिससे कि आपका जो है पौधे में पाला नहीं लगता। और फिर आप देखेंगे जब और एक बात पानी की अगर और जरूरत आपकी है, तो उस टाइम में देखेंगे अच्छी ठंडक आपकी पड़ती रहती है। नहीं आप जाएंगे जनवरी या आप लास्ट में आप आएंगे तो ठंडक भी रहती है, तो दौरान क्या करते हैं कि आप पानी चला देता है किसान। पानी चला से क्या होगा कि वक्त मेंटेन आपका हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसान अपने खेतों में पानी अब क्यों भर देता है, क्या वजह आपकी है। हम ये जानते हैं कि जल की जो विशिष्ट उष्मा है, जो स्पेसिफिक आपकी हीट है, वो बहुत आपकी अधिक होती है, जिससे क्या होगा धीरे धीरे ठंडा होगा, अचानक ठंडा नहीं होगा। जब पानी इसमें आप भर देंगे तो सोचिए कि तो ठंडा हो जाए, तो नहीं, ये धीरे धीरे आपका ठंडा होगा। और जब ठंडा होगा तो ठंडा होने के उपरांत काफी मात्रा में उष्मा भी देगा, यानी अधिक मात्रा में क्या देगा, वो उष्मा देगा, जिससे कि जल द्वारा दी गई उष्मा पौधों तथा वायु का ताप अधिक गिरने नहीं देता है, जिससे पौधों पर पाला नहीं पड़ता है। इस प्रकार पौधे जल से उष्मा लेकर के अपनी रक्षा कर लेते हैं। तो मेन वजह आपकी यही है कि पानी क्यों चलाया जाता है, वहां का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। क्योंकि जब आप पानी चला दोगे तो पानी की जो विशिष्ट उष्मा है वो तुरंत आपका ठंडा नहीं होगा, धीरे धीरे वो ठंडा होगा। और जब ठंडा होगा तो अधिक मात्रा में उष्मा भी देगा। जब अधिक मात्रा में उष्मा देगा तो आप जानते हैं कि वहाँ का जो आपका चारों तरफ का टेम्परेचर वो आपका मेंटेन रहेगा, जिससे कि पौधों पर पाला नहीं पड़ेगा। अब नंबर 2 पे हम आते हैं। हम नंबर 2 में आ रहे हैं इसमें कि रोगी की जो सिकाई होती है वो गर्म जल की बोतल से की जाती है। जो रोगी आपका अगर कोई है, जो कहते हैं कि डॉक्टर लोग इसे आप गर्म पानी से सिकाई करिए, तो अक्सर देखिए क्या उसे पानी को गर्म करके बोतल में भर लेते हैं लोग, और जहाँ पर कोई आपकी दर्द है या कुछ ऐसी चीज़ है वहाँ पर सिकाई करते हैं। या देखिए आप पाउच भी आपका आता है, प्लास्टिक का पाउच आपका होता है, उसमें पानी गर्म करके डाल दिया जाता है, और उससे क्या करते हैं कि जहाँ भी अगर कोई दर्द है या मोच पड़ी हुई है उसे सिकाई कर ली जाती है। तो आखिर इसकी गर्म जल की बोतल से सिकाई क्यों की जाती है, और कोई पदार्थ या कोई और वस्तु क्यों नहीं ली जाती, तेल क्यों नहीं लिया जाता, या कोई और कोई लिक्विड क्यों नहीं ले लिया जाता। तो इसकी वजह आपकी यह है कि जल की जो विशिष्ट उष्मा है वो सबसे ज़्यादा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक एक होती है, यानी एक से ज़्यादा किसी की नहीं होती। फिर अतः 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस गिरेगा तो दौरान क्या होगी, उष्मा की मात्रा कितनी में निकलेगी आपकी, 1 कैलोरी आपकी निकलेगी। और इतनी अधिक उष्मा की मात्रा किसी अन्य ठोस या द्रव्य के से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए क्या करना, रोगी की सिकाई होती है वो गर्म बोतल की आप से कर लेते हो। फिर नंबर 3 आपकी है कि देखेंगे जो आपके गाड़ियां होती हैं, जो गाड़ियों में क्या आपका रेडिएटर होता है, उसमें आप पानी डाल देते हो, ठंडा पानी रख डालते हो, क्यों डालते हैं, ताकि जो आपके इंजन है वो आपका क्या रहे, वो कूल बना रहे आपका। तो होता ये कि जब जल की विषय उष्मा अधिक होने के कारण ठंडा जल
बिना बहुत अधिक ताप वृद्धि के काफी उष्मा अवशोषित कर लेता। यही कारण है कि जो मशीनों की गर्मी होती है वो दूर करने के लिए गाड़ियों के रेडिएटर में शीतलक का कार्य करता है एवं आग बुझाने में भी क्या अत्यंत आपका उपयोगी रहता है। तो ये तीन आपके जो है आपके जल की विशिष्ट उष्मा का दैनिक जीवन में क्या है इस्तेमाल आपका हो गया। तो ज्यादातर किसमें होता है, रोगी की सिकाई आपकी गर्म जल की बोतल से की जाती है। नंबर 2 आपका किसान अपने पौधे को पहुंचाने खेतों में जल आपका भर देता है। तो आज क्लास बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे